Okay, now moving further, this is about, you can say, GDP. Okay, now moving further, now sometimes UPSC asks you what is national income. Okay, what is national income? So basically, national income is that when we calculate NNP, okay, NNP, okay, at, you can say, current prices, when we calculate NNP at current prices, that is called as national income. Okay, that is called as national income. Okay, okay, clear. जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ आया तो यू जस्ट कॉन्टैक्ट मी आफ्टर द क्लास, बट फिर भी नहीं आएगा तो आई एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट क्लास, डोंट वरी अबाउट इट। बट एक बारी थोड़ा सा इसको करना, मानता हूं थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स है, बट पॉइंट इज दिस, आई हैव ट्राइड टू मेक इट सिंपल फॉर यू। सो आप इसको तभी समझ सकते हो, ये लेके चलो कि इकोनॉमी के अंदर एक ही फैक्ट्री है। ओके, अगर आप सारी, मतलब वंस यू अंडरस्टूड इन दिस वे, देन यू कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट टू ऑल द फैक्ट्रीज। ओके, तो थोड़ा सा लेके चलो कि कंपनी एक ही फैक्ट्री है, वही एक फैक्ट्री सब कुछ प्रोड्यूस कर रही है। ओके, तो अल्टीमेटली वो जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, तो वो सबसे पहले अपनी फैक्टर कॉस्ट निकालेगी, बट फिर सरकार ने कहा आपको तो टैक्सेस भी देने पड़ेंगे, प्रोडक्शन टैक्सेस। ओके, तो अल्टीमेटली स्टैम्प ड्यूटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर टैक्स देना पड़ गया, वाटर बिल के ऊपर टैक्स देना पड़ गया, ये सारे प्रोडक्शन टैक्सेस हो गए। क्लियर? अब ये वाले जो प्रोडक्शन टैक्सेस है, नो डाउट एज अ फैक्ट्री ओनर आप किससे रिकवर करोगे? आप जनता से ही रिकवर करोगे ना, मतलब अपने कंज्यूमर से ही करोगे। तो जब आपने ये कॉस्ट भी ऐड कर दी तो बेसिक प्राइस आ गया। ओके, अब ये आपकी एक प्रोडक्ट की प्राइस आ गई। ओके, तो आपने प्रोडक्शन टैक्सेस भी यहां लगा दिए। ओके, अब ये आपके प्रोडक्ट की प्राइस आ गई। क्लियर? ये आपके प्रोडक्ट की प्राइस आ गई। क्लियर? अब जैसे कि अगर हम लेके चलें कि मेरे को कोई प्रोडक्ट बनाने 9,000 रुपीज, ये मेरा फैक्टर कॉस्ट था। ओके, लेकिन अब सरकार ने बोला कि आपको स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी में मैंने जितने यूनिट कंज्यूम करे वो तो मेरा फैक्टर कॉस्ट का पार्ट है। ओके, प्लस जो मैंने उसके ऊपर बिल के ऊपर टैक्स दिया है वो मेरा प्रोडक्शन टैक्स है। तो अब लगा लो कि मेरे को इसके ऊपर अलग से 1,000 रुपए टैक्स लगा दिए उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट टेकिंग वन नंबर रैंडमली, 9,000 मेरा फैक्टर कॉस्ट है। ओके, 9,000 क्या है मेरा फैक्टर कॉस्ट, दैट इज एक्सक्लूडिंग माई प्रॉफिट। ओके, एक्सक्लूडिंग माई प्रॉफिट। ओके, तो बेसिक प्राइस के अंदर मैं अपना प्रॉफिट भी डालता हूं। ओके, सो अल्टीमेटली ये जो मेरी वैल्यू आई है, ओके, ये जो मेरी वैल्यू आई है 1000 मैंने और ऐड कर दिया, तो अब ये मेरा क्या हो गया, बेसिक प्राइस। ओके, अब मैं जो भी प्रोडक्ट बना रहा हूं उसको डिवाइड करूंगा बेसिक प्राइस से। ओके, वो मेरी पर प्रोडक्ट कॉस्ट आएगी। ओके, वो मेरी पर प्रोडक्ट कॉस्ट आएगी। तो आप इस तरीके से समझो कि एक प्रोडक्ट की बनाने की कॉस्ट फैक्ट्री के अंदर है। सो फॉर एग्जांपल 9,000 मेरी फैक्ट्री के बनाने के अंदर की कॉस्ट थी, तो अल्टीमेटली मैं 1000 प्रोडक्ट बना रहा था फॉर एग्जांपल एक महीने में, तो मेरी पर प्रोडक्ट इनसाइड द फैक्ट्री कितनी आई, 9 रुपीज। ओके, 9 रुपीज। अब इसके ऊपर टैक्स लगने शुरू हो गए, प्रोडक्शन टैक्स लगा प्लस मेरा प्रॉफिट, तो वो लगा लो 10,000 हो गया फॉर एग्जाम्पल। बट मेरे प्रोडक्ट तो सेम ही है ना, तो मेरी अब प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी आई, 10 रुपीज। ओके, अब मार्केट के अंदर आप एमआरपी पे खरीदते हो। ओके, तो सरकार ने बोला कि इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देने हैं। ओके, तो अल्टीमेटली उसको मैंने दोबारा 1000 से डिवाइड किया, अब नया प्रोडक्ट का प्राइस क्या गया, 11 रुपए। क्लियर? 11 रुपए। तो जब मैं जीडीपी इस पे कैलकुलेट कर रहा हूं तो दिस विल टेल यू अबाउट वैल्यू एडिशन। अब जब मैं इस पे कैलकुलेट कर रहा हूं तो यहां से जब मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगा तो इट विल टेल यू अबाउट प्रोडक्शन टैक्स की वजह से जीडीपी कितना बढ़ा है। ओके, और जब मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगा तो इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से कितना जीडीपी बढ़ा है, और जब मैं इसको और इसको करूंगा तो प्रोडक्शन और इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से कितना जीडीपी बढ़ा है। क्लियर? तो अल्टीमेटली दिस इज व्हाट, सो वी हैव टेकन वन एग्जांपल दैट देयर इज ओनली वन फैक्ट्री। नाउ यू कैन थिंक दैट इन एन इकोनॉमी देयर आर सो मेनी फैक्ट्रीज। So when you calculate their GDP, sum total it, okay, and then you calculate all these prices, तो आपको एक clear picture पता लगती है। Clear? Okay. The student who has asked कि सर एग्जाम्पल एक और समझा दो, आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्लियर? तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना तो उसमें क्लियर हो जाता है आपको। क्लियर?
तो अगली बार जब भी कोई जीडीपी का डेटा है ना, तो आप देखना वो सारे इन सबसे कैलकुलेट करते हैं. जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज दिस, जीडीपी एट बेसिक प्राइस इज दिस. ओके, so my task is done. Okay, now whenever we calculate NNP at current price, okay, so इसको हम national income बोलते हैं. Okay, national income बोलते हैं NNP. So you know how we get NNP? Okay, NNP is basically you can say GNP minus, okay, GNP minus, you can say GNP minus depreciation. Okay, so that is called as NNP. Okay, so you can say income earned by all the Indians. So effectively that is the income, क्योंकि depreciation को हम निकालते हैं इसमें से. Okay, so income earned by Indians. Okay, and when you divide it with population, okay, population, it will come per capita income. Okay, per capita income. Okay, so ultimately national income is NNP. Okay, so remember that national income is NNP. Okay, NNP, और NNP के अंदर भी हम मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं. रिमेंबर दिस. ओके, सो वी कैलकुलेट एट मार्केट प्राइस. ओके, NNP इज नेशनल इनकम इज यू कैन से मार्केट प्राइस पे हम कैलकुलेट करते हैं. ओके, सो इट इज यू कैन से करंट ईयर मार्केट प्राइस. करंट ईयर मार्केट प्राइस, सो इसको हम एनएनपी बोलते हैं. ओके, तो एनएनपी हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं. एंड व्हेन यू डिवाइड इट विद पॉपुलेशन दैट विल कम आउट पर कैपिटा इनकम. क्लियर? पर कैपिटा इनकम. नाउ you know that there is one concept that is national disposable income. Okay, national disposable income. Okay, now what is national disposable income? Now national disposable income is, now no doubt we have seen that we have NNP plus when we calculated GDP, so there we have not taken into consideration transfer payments plus lottery and betting. Okay, so when we take into that consideration, means transfer payment, lottery and betting plus you can say remittances, because that is also money or not. So हम देखना चाहते हैं कि नेशन के पास टोटल इनकम कितनी है स्पेंड करने के लिए. So this is the income we you can say get from, you can say by producing final goods and services plus our Indians working outside. Okay, so this is the income we get through that only. Plus अगर कोई Indians के घर पे भी रिश्तेदार आ रहे हैं, relatives आ रहे हैं foreign country से and they are giving some money. Okay, but in return you are not producing any services, so you will add or not. Okay, so this is called transfer payment. So when you add these things plus transfer payment plus betting plus lottery plus grants, whatever, that will called as national disposable income. Okay, now there similarly there is personal disposable income. There is personal disposable income. Okay, so when we subtract from national income direct taxes, okay, और you can say जो हमारी national disposable income है, जो हमारी national disposable income है, when we subtract you can say direct taxes from that, the income we get is personal disposable income. Okay, the income we get is personal disposable income plus then we divide this by population. Okay, then we divide this by population. Although अभी तक यूपीएससी ने पूछा नहीं है, चांसेस भी कम ही है पूछेगी. क्लियर? क्लियर? See, it is NNP at market price. Okay, it is NNP at market price, national income. Okay, clear?
सो इसके अलावा दो और टर्म है। खैर अगर नहीं भी समझ आया तो डिस्पोजेबल इनकम पूछता नहीं है कभी यूपीएससी, बट आपको बता दिया। सिंपल सा लॉजिक है इसका डिस्पोजेबल इनकम का। हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि अभी कंट्री के पास एक्चुअल में कितना पैसा चल रहा है। तो आप ये लगा के चलो कि जीडीपी और जीएनपी की वैल्यू बस ये बताती है कि टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके हमने कितना वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ओके, ऐसे ही एनएनपी की जीएनपी की वैल्यू ये बताती है कि टोटल इंडियंस मिलके कितना पैसा कमा रहे हैं। ओके, अब इसके अलावा अगर कोई कंट्री हमें ग्रांट्स दे रही है या ट्रांसफर पेमेंट आ रहा है तो हम उसको भी ऐड करेंगे तो वो हमारी इनकम बनेगी। ओके, तो वो हमारी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम बनेगी। क्लियर? अब जो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम हमारी टोटल है उसमें से हमारी सरकार, ओके, और यू कैन से हमारी सरकार हमसे टैक्स भी ले रही है, तो वो जब निकाल दोगे तो वो बनेगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ वन स्टूडेंट इज आस्किंग सर हम इंडिया में मार्केट प्राइस पे क्यों कैलकुलेट करते हैं? बेटा इसलिए करते हैं क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे सभी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो कंपैरिजन बेटर हो जाता है एक कंट्री का दूसरी कंट्री से। अब ये चीज अगर आपको समझ आ गई है तो अगर आप देखोगे जब हमने बोला था 3.5 ट्रिलियन डॉलर हमारी इकोनॉमी है और हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, तो दैट इज एनएनपी, और दैट इज सॉरी एनएनपी, दैट इज यू कैन से वी कैलकुलेटेड एट market price. Okay, or you can say that is nominal GDP. Okay, that is nominal GDP at market price.